हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अर्पित की कक्षा में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास लाए हैं। इसमें हम ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये ट्रेंडिंग में रहते हैं, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी के 40% के बराबर है तो बी ए का कितने प्रतिशत है। हम पहले इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या लिखा है, ए बी के 40% के बराबर है। तो ए किसके बराबर है, बी के 40% की। ठीक है, हमने बताया था कि ये लिखा हो का लिखा हो तो उसके साथ गुणा कर देते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, बी गुणे 40/100। ठीक है, और ए को अगर हम यहाँ ले आए, हर में ला सकते हैं ना पक्षांतर करके, तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 40/100। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। तो ए बटे बी बराबर क्या बन गया है अपना, 2/5। अगर हम ए को 2 मान लें और बी को 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी ए का कितने प्रतिशत है। तो हम बार बार बता चुके हैं आपको, जिसके साथ भी का शब्द का यूज किया गया है उसे हम क्या करते हैं, हर में लिख देते हैं। तो हम पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हम इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। बी ए का मतलब गुणा कितने प्रतिशत है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, जैसे मान के चलो। तो बी अपने पास कितना है, 5, और ए कितना है, 2 का एक्स प्रतिशत। तो 5 बराबर 2 गुणे x/100। अगर हम इसको काट दें तो ये हो जाएगा 50। x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होके 250। ठीक है, तो ये क्या होगा, कितने प्रतिशत की, मतलब 250% के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक इसकी सेकंड मेथड, शॉर्ट मेथड देखें तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम वही मेथड यूज करेंगे जो बार बार यूज करते आ रहे हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। हमने लिखा यहाँ पे 40%, और 40% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 40/100, मतलब 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 5/2/5 हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि जिसके साथ भी के लिखा हो या का लिखा हो, से लिखा हो, वो अपनी हमेशा हर में रहती है, तो बी कहलाएगी ये संख्या 5, है ना, वो हर में लिखी जाएगी ना, तो इसलिए 5 हो जाएगी। अब ए बी के 40% के बराबर है, तो ए किसके बराबर है, 40 के, और यहाँ पे 40 क्या हो गया है, 2। ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए। तो 40% क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, 2, और बी 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास पूछा क्या है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो ए और बी का मान अपने पास आ गया है। ए का, तो ए को हर में लिख लेंगे, और जो बचेगा उसे बी इंटू 100 कर देते हैं, तो सीधे सीधे अपना आंसर आ जाता है। बी को लिखा आपने 5/2 गुणे 100, 250, तो इसका आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, इसी के आगे दोस्तों हम इसका एक और लेवल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, यदि बी का 50% ए के 40% के बराबर है तो ए का कितने प्रतिशत बी है। ठीक है, तो इसका हम पहले बेसिक से देखते हैं। बी का 50% बराबर है, मतलब बराबर
ए के 60% है। अगर हम 100 लिख दें तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रतिशत की जगह हम 100 लिख लेते हैं और ए की जगह इसमें भी 100 लिख लेते हैं तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। ये हम बता दें आपको कि बराबर में अगर कोई संख्या है तो वो हर की हर से और अंश की अंश से कट जाती है अगर वो कट रही हो। ठीक है, तो अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो b बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। तो हमारा b बराबर कितना आ गया, 6 और a बराबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, a का कितने प्रतिशत b है। a का क्वेश्चन में पूछा गया है a का, तो a को लिखेंगे अपन हर में, b को लिखेंगे अंश में, इनटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो a के अपना कितना है अपना 5, b कितना है 6 इंटू 100, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा ए बी के 40% के बराबर है, मतलब हमने यहाँ पे दो संख्याओं के उसके परसेंटेज के बराबर में देखा। और दूसरे क्वेश्चन में भी क्या देखा अपन ने, दो संख्याओं के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, उसके आधार पे आगे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो इसमें बराबर है उसमें कमी या वृद्धि होगी, उसके आधार पे आगे क्वेश्चन में कितनी कमी या वृद्धि होगी उसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम से 20% अधिक है। देखो इसमें अधिक आ गया शब्द, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं, जैसे हम बोले कि आपके पास 20 रुपये अधिक हैं हमसे, तो हमारे पास कितने होंगे, 20 रुपये कम होंगे। लेकिन प्रतिशत में यहाँ आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन कंडीशन सेम होती है। मतलब आपके पास अधिक है तो हमारे पास कम होंगे, वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर अधिक पूछा क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितना कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे कम पूछता है तो यहाँ आंसर में क्या पूछेगा, कितना अधिक है। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका अपोजिट देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो आइए हम इसको भिन्न वाले मेथड से देखते हैं। तो यहाँ राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो कितनी अधिक है, 20%। ठीक है, प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 20/100 मतलब 1/5। तो हमने देखा था बार बार एक शब्द, इस कंसेप्ट को बिल्कुल भूलना नहीं है, से जिसके साथ से का जो यूज शब्द लिखा हो वो हमेशा हर में संख्या होगी, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, श्याम से तो 5 क्या हो जाएगा, श्याम। ठीक है, और श्याम से 20% अधिक है कौन, राम की आय, तो 20% अधिक है मतलब एक अधिक है, तो ये अधिक है, अधिक है, श्याम की 5 है और एक अधिक है, तो राम की कितनी हो जाएगी, अब राम की 1 प्लस में कितनी हो जाएगी, 6। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं इसको, श्याम की है अपनी 5 और राम की है 6। तो अब क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा गया है, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पूछा है प्रतिशत में। अभी अगर हम नॉर्मली देखें तो श्याम की आय कम है, राम की 6 है, श्याम की 5 है, तो मतलब हमें क्या दिख रहा है, कम ही है ना। वो कितनी कम है, 1 कम है। वो हमें प्रतिशत में निकालना है, और प्रतिशत में जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले ऊपर हम जितनी भी कम होती है वो लिखते हैं और जिससे तुलना करते हैं। तो किससे तुलना की जा रही है, राम से, जिसके साथ, तो राम से राम की आय कितनी है, 6
इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है। इसका एक और इससे भी शॉर्ट मेथड होता है, उसको देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में अधिक लिखा है, ठीक है, अधिक लिखा है तो अपन क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज है उसको ऊपर लिख देंगे, और अधिक लिखा है तो 100 में हम उसको जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 20/120 गुणे 100, तो 20 छक्का 120, 100/6, तो 16 सही 2/3। ये क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि लास्ट में जो पूछा है वो कहलाएगी। तो ये क्या होगी, कमी होगी इतने प्रतिशत की, और इसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है। तो आइए इसका एक अपोजिट देखते हैं, जो पिछला क्वेश्चन किया है वहाँ अधिकता है, यहाँ पे क्या पूछा है, कम है। क्वेश्चन में कम है और आंसर कितना निकालना है अपन को, अधिक निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि एक की आय 20 से 20% कम है, तो पहले तो हम इस प्रतिशत को क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। ठीक है। अब ए की आय 20 से 20% कम है, 20 से है तो हर वाली संख्या क्या हो जाएगी, b। ठीक है। अब b से 20% कम है, और 20% का मतलब यहाँ क्या हो गया, 1, और 5 से 1 कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो अब क्या हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी अपनी 4। ठीक है। अगर ए की 4 हो रही है और बी की 5 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की आय ए से कितनी अधिक है। अधिक है किसकी, बी की कितनी अधिक है, तो हमें दिख ही रही है कि बी की आय ए से अधिक है, और कितनी अधिक है, 1 अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 यहाँ अधिक लिखेंगे। किससे पूछा जा रहा है, बी की आय ए से पूछा जा रहा है, तो हर में किसको लिख देंगे, ए से इंटू 100, 4/25 100, इसका आ जाएगा 25% अधिक होगी। किसकी आय, बी की आय, बी की आय अधिक है ना 1, तो बी की आय अधिक हो जाएगी। इसको भी हम उसी शॉर्ट मेथड से देखते हैं, नेक्स्ट मेथड से जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, कि ए की आय बी से 20% कम है। कम है तो जो ऊपर है वो तो हम लिख देंगे अंश में, और कम है तो हम 100 में उसको माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो सीधे आपका अधिक वाला आंसर आ जाएगा। तो 20/80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 80 इंटू 100, 20 चौके 80, 4/25 100, कितना हो जाएगा, 25%। वो क्या होगा, अधिक। किससे अधिक होगा, जो पूछा गया है क्वेश्चन में वही आंसर निकल आएगा। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से 25% अधिक है। एक चीज और बता दें हम, यहाँ हमने क्वेश्चन में इसका तरीका बदला है। यहाँ कम है और अधिक पूछा गया है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, अधिक था और कम पूछा गया था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसकी भाषा बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राम की आय श्याम से कितनी अधिक है, और दूसरा टाइप यहाँ से ए बी के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने दोनों रूप में इसमें समझा दिया है। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं
उसी का ये नया वर्जन है। इसमें क्या होता है, इसकी भाषा चेंज हो गई है, टाइप वही है। ये दूसरी भाषा में ऐसे पूछा जाता है, यदि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की बढ़त कर सकता है कि खर्च पूर्वानुसार रहे। मतलब यहाँ भी कमी है और यहाँ बढ़त पूछी गई है कि कितनी बढ़त करनी पड़ेगी। बस इसका पूछने का तरीका बदल गया है। तरीका ये बदल गया है कि पहले कीमत में कमी कर दी है तो अब खपत में कितनी बढ़त करेंगे कि खर्च पूर्वानुसार रहे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न वाली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 10% है अपना, 10% को हमने भिन्न में बदला तो क्या लिखेंगे, 10/100 मतलब 1/10। भिन्न के तरीके से इसलिए सॉल्व करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में शुरू से ही भिन्न में परसेंटेज में है क्वेश्चन, तो उसका आंसर निकल ही आता है, किसी भी तरीके से वो गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यदि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाए, तो 10% की कमी कर रहे हैं चीनी की कीमत में, तो ये क्या होगी, कीमत होगी। तो ये एक प्रकार से कहें तो पुरानी कीमत होगी या मूल कीमत होगी या वास्तविक कीमत होगी। ठीक है, तो हम इसको पुरानी कीमत भी लिख सकते हैं। ठीक है, कीमत, अगर पिछली क्लास को देखें तो इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, तो वास्तविक कीमत भी लिख सकते हैं जो पहले थी। और अब कह रहे हैं कमी कर दी गई है चीनी की कीमत में, और चीनी की कीमत में कितनी कमी कर दी गई है, 10% की। और 10% अब किस में बदल गया है, 1 में। तो अब जब 10 से हम 1 की कमी करेंगे तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, नई कीमत हो जाएगी अपनी 9। ठीक है, तो हम इसको एक बार और लिख लें, पुरानी कीमत है अपनी 10 और नई कीमत हो गई है 9। कमी कर रहे हैं तो कीमत कितनी हो गई, 9। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति अपने खपत में कितनी प्रतिशत की बढ़त करे कि खर्च पूर्वानुसार रहे। ठीक है, खपत में उसे वृद्धि करनी है, तो खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कीमत 9 हो गई है तो खपत में वृद्धि 10 तक की करनी पड़ेगी ना, जब बराबर होगा। ठीक है, तो 9 से 10 में जाने के लिए हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, +1 की, +1 की वृद्धि कर दी हमने अगर। और किससे तुलना की जाएगी, नई कीमत से, क्योंकि अब अपने खपत में कितने प्रतिशत की बढ़त कर सकता है, तो अब करना है उसको नई कीमत के आधार पे। तो इसमें तुलना करेंगे हम नई कीमत से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 100/9, 9 1/9%। तो इतने प्रतिशत की उसे क्या करनी पड़ेगी, बढ़त करनी पड़ेगी खपत में। ठीक है, अगर हम यहीं पे शॉर्ट मेथड देखें तो शॉर्ट मेथड क्या होती है जो हम यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सिंपल मतलब पूर्णांक में लिखी है कोई संख्या 10, 20, 25, 30, 35, 40, तो ऐसे में बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में लिखी है तो इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे तो आता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर 10% की कमी कर दी जाए तो हम बता चुके हैं, यहाँ संख्या लिखते हैं, जो सबसे शुरू में लिखा होता है कमी या वृद्धि, यहाँ क्या लिखा है, कमी लिखा है, तो हम 100 में से उसको माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो अपना आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या आएगा, जो पूछा गया है कितने प्रतिशत की बढ़त करना है खपत में। तो हम इसको सॉल्व करें, 19/100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 100/9,
ये क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये क्या आ गया अपना, उसने व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़त करनी है, तो 11 सही 1/9 की बढ़त करनी पड़ेगी खपत में, तो उसका खर्च पूर्वानुसार रहेगा। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा जिसमें हम क्या कर रहे थे, चीनी की कीमत में कमी कर रहे थे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है वो देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पूर्वानुसार रहे। तो वहाँ हमने चीनी की कीमत में कमी की थी, यहाँ पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मतलब उस क्वेश्चन का ये अपोजिट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें वृद्धि हो रही है, तो हम सीधे क्या करेंगे, प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में, 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। तो 40 को भिन्न में बदला तो क्या हो गई, 2/5। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, पेट्रोल की कीमत, तो ये क्या होगी, पेट्रोल की कीमत, वो भी क्या होगी, वास्तविक कीमत होगी। ठीक है, तो हम इसको पुरानी कीमत या वास्तविक कीमत कह सकते हैं। कीमत ये क्या होती है, कमी या वृद्धि। ठीक है, तो 40% बढ़ जाती है, मतलब 40 का मतलब अब क्या हो गया, हमने ये बताया था प्रतिशत रिजल्ट होता है, मतलब 40% है तो उसका रिजल्ट क्या बन गया, 2। मतलब 40% बढ़ रही है तो मतलब 2 बढ़ रही है। तो 5 है वास्तविक कीमत, तो अब 2 बढ़ा देंगे तो नई कीमत क्या हो जाएगी, नई कीमत, नई कीमत हो जाएगी 5 + 2, मतलब 5 और 2 7। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लें, वास्तविक कीमत ये अपनी 5 और नई कीमत हो गई है यहाँ पे 7। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। ठीक है, अब खपत में कितने प्रतिशत, अब पहले कीमत थी उसकी 5, अब हो गई है 7, तो खपत में कमी ही करनी पड़ेगी ना, नई कीमत 7 हो गई है, अब उसको 5 तक जाना है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी 2 की, तब वो वास्तविक कीमत तक पहुंच पाएगा 5 की। तो हमें कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 2 की, 2 की कमी की, और कहाँ, नई कीमत के अनुसार कर रहे हैं, तो × 100, 200/7, 7 दूनी 14, 6, 7 बना 4/7। तो इतने की उसे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर हम इसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट मेथड भी देख लें तो वही है जो हम करते आ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है, 40% बढ़ रही है, तो मतलब हमने क्या लिखा 40, और हमें क्या करना है, बढ़ रही है तो 100 + 40 × 100, 40/140 × 100, 20 दूनी 40 और 20 छक्का 120, 20। यहाँ क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, ये हो जाएगा, मतलब 200/7 क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7%। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें 2 संख्याएं थीं, किसी में ए संख्या बी से अधिक थी या उसके बराबर थी, या एक अधिक थी तो वो कितनी कम होगी दूसरी संख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम यहाँ नेक्स्ट टाइप में क्या देख रहे हैं, 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, 3 संख्याएं हैं और उसके आधार पे हमें
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे है। यहाँ देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 25% है। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो जब भी आपको तीन संख्याएं अगर क्वेश्चन में हैं और तीन संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो हम मेथड बता रहे हैं उसी के आधार पर करना सॉल्व। दो संख्याओं वाले क्वेश्चन को भी इस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तीन संख्याओं को देखते हैं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की, तो हम यहाँ तीन संख्याएं A, B, C मान लें। अगर हमने तीन संख्याएं A, B, C माना, तो यहाँ लिखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की। तीसरी संख्या ये है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें, क्या है, क्यों माना है 100? क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो तीसरी संख्या की क्रमशः मतलब पहली वाली आएगी और फिर दूसरी वाली आएगी। तो क्रमशः क्या है, 20%। तो 100 का अगर 20% निकालेंगे, 100 का 20% कितना आएगा, 20। तो क्या होगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 25% है। तो तीसरी संख्या 100 की 20% क्या हो जाएगी, 20। और 100 का अगर 25% भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 25। तो अब हमें पता चल गया तीनों संख्या क्या है, A, B, C, 20, 25 और 100 है। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसको अपन बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है यहाँ पे A, B, C का मान निकालना। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली और तीसरी क्या है, A और C, ये होता है अनुपात। अनुपात वाले टॉपिक में भी इसको अपन देखेंगे। अभी इसमें परसेंटेज भी ऐड है, इसलिए हम परसेंटेज में देख रहे हैं। ठीक, A और C, पहली और तीसरी, तो A और C होगा इसका अनुपात। और इसमें इसका मान क्या है, 20 है, और तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो ये हो जाएगा। लेकिन अनुपात क्या कहलाता है, वह न्यूनतम संख्या कहलाती है, मतलब जो दोनों एक न्यूनतम संख्या से कट जाए। तो क्या होगी, 20 एकम 20 और 20 25 100। तो A और C का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:5। तो आइए यहाँ पे आज हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन MP पुलिस 2017 में पूछा गया है। चूँकि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी एक प्रकार से पूछे गए हैं, लेकिन वो बनाए हुए क्वेश्चन हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन है जो पूछा ही गया है, इसलिए आगे वाली क्लास में हम एक दो क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर लेंगे, और एक अलग से भी वीडियो लाया जाएगा जिसमें सेपरेट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं। अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% था, मतलब बड़ी नहीं था, केवल उसका प्रतिशत दिया था। और अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 35% और 55% क्या है, बड़ी है। तो हम मान लेते हैं तीन संख्याएं A, B, C हैं। ठीक है, और क्या पूछा है, तीसरी संख्या से। सो तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, 100। अगर तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, और तो 100 का 35% कितना होगा, 35 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 35% और 55% बड़ी है। तो 100 से 35% बड़ी है, तो 100 में 35 को ऐड करेंगे। ठीक है, 100 में 35 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी ये संख्या, 135। और इसी प्रकार क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 55% बड़ी है। तो 100 का 55%,
55% होगा, 100 का 55% 55 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, बताया गया है कि 55% बड़ी है, इसलिए अपन 100 में 55 को ऐड करेंगे तो बी क्या हो जाएगी 155। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 100 का मतलब तीसरी संख्या का 35% तथा 55% था, मतलब एक प्रकार से। और यहाँ पे 35% और 55% क्या है, बड़ी हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ए बी सी का मान आ गया तीनों संख्याओं का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, किन दोनों, जो ये हैं ए और बी, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा 135 अनुपात 155। हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सरलता में बदलना है। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 15 और 5 छक्के 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 27 अनुपात 31। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 35% और 55% छोटी हैं तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे उसका 35%, देख लेते हैं इसको ए बी सी। अगर छोटी की बात करें तो अगर इसको 100 अपन ने माना है तो 35% छोटी है, तो क्या करेंगे इसमें 35 को घटा देंगे, तो 100 का 35% तो 35 ही होगा, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65 और 65। और वहीं पे क्या है दूसरी संख्या 55% छोटी है, 55% छोटी है, तो इसमें 55 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो अब ये संख्याएं क्या बन गई हैं 45, 65 और 100। इसके आधार पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने सेम देखा था, इसमें अधिक देख लिया और इसमें कम देख लिया, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए और ये क्वेश्चन आया भी है। तो अब किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन कर लेंगे। आज हमने इस क्लास में कमी वृद्धि के आधार पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन को देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम परीक्षा पर चर्चा करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में चुनाव पर चर्चा करेंगे। क्या है, प्रतिशत में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें परीक्षाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी को 33% में पास होना है और वो 5 नंबर कम लाया और फेल हो गया, तो अब उसमें पूछा जाएगा कितना पूर्णांक होगा और उसे कितने अंक मिले। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आते हैं और आगे चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 2 प्रत्याशी थे, एक को 40% वोट मिले तो वह 500 वोटों से हार गया। इस आधार पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में नए नए तरीके के क्वेश्चन लाएंगे जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।